गणेशाय नमः। आज हम आपके अपने चैनल एजी स्टूडेंट पावर में आप मेरी तरफ से मैं रामेश्वर पांडे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम आप सभी लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन क्लास लेके आए हैं जिसमें हमारे सेमेस्टर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, हमारे न्यू फार्मर्स, ओल्ड फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे किसकी, बी कीपिंग की, जिसको एपीकल्चर भी कहते हैं। साथियों, हम ये इसमें डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन में कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास, साथ ही साथ बी कीपिंग में जो स्टार्टिंग फेज में जो चीज़ें आती हैं कि हमको इतना पता होना चाहिए, मिनिमम चीज़ें, हम उसको कुछ सॉर्ट आउट रूप में आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। साथियों, आते हैं हम पहले, जैसा कि हमारी बात थी, आज का जो पूरा टॉपिक है उसको एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे, और वो थॉट कुछ इस प्रकार है। साथियों, ये जो थॉट है ये सभी के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा मोटिव वाला थॉट है, क्योंकि ये थॉट उस वैज्ञानिक ने दिया है जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड का है ही नहीं, इस एपीकल्चर से रिलेटेड ही नहीं है, पर उसकी थिंकिंग इसके विषय में बिल्कुल करेक्ट है। आइए क्या लिखा है। इफ़ द बी डिसअपेयर्ड ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, ठीक, द मैन वुड हैव 4 ईयर लेफ्ट टू लिव। जो मैंने 4 ईयर लिखा है यहाँ एक कुछ जो है कि डॉट पॉइंट है। ऐसा इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि अगर हमारी अर्थ पर मधुमक्खियाँ नहीं रहती हैं तो हम ज़्यादा नहीं 4 साल से अधिक नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमारे भोजन का जितना भी सोर्स है वो सब इन्हीं के आधार पर है। जो लोग कहते हों कि हम नॉनवेज खाते हैं, तो जितने भी नॉनवेज खाते हैं, जो नॉनवेज जिनसे प्राप्त होता है वह भी कहीं ना कहीं वेज ही खाते हैं। वही नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे। साथियों, इसमें इनका जो कहना था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा करेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा इस पृथ्वी पर रहना न रहना किसी के लिए कोई घातक नहीं है, पर इनका रहना ज़रूरी है। आइए, ये एक तरीके से बिजनेस भी है और एजुकेशन भी है। बहुत से एग्रीकल्चर के कोर्सों में ये सिलेबस के रूप में है, जैसे आप बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हों, बीएससी फॉरेस्ट्री कर रहे हों, या आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हों। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बी कीपिंग में सिर्फ ओनली वन इंसेक्ट, हनी बी की। हनी बी की बात क्यों करेंगे, क्योंकि क्या है, सोशल है, पॉलीमॉर्फिक है और बेनिफिशियल है। सोशल मतलब सामाजिक, पॉलीमॉर्फिक मतलब बहुउपयोगी, और आपका बेनिफिशियल मतलब लाभदायक कीट है। आज के टाइम में आपने सुना होगा लोकार्ड्स, टिड्डा, जो एक नुकसानदेह हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट है, बट ये बेनिफिशियल है। साथियों, अब हम बात करते हैं मॉडर्न बी कीपिंग के बेस्ड, पूरा ये हम लोगों का रहेगा, पूरा कोर्स है ये। हम इसमें 1 बाय 1 आपको बताने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम बेसिकली चर्चा करेंगे मॉडर्न बी कीपिंग मेथड, जिसको लैंगोस्ट ने दिया था इन 1951 में। साथियों, अब हमको ये भी जानना चाहिए कि बी कीपिंग में इनकी हनी बीज की कितनी हमारे पास स्पीसीज़ हैं जिसको हम कॉमनली करते हैं या करना चाहते हैं, करना चाहिए। तो इंडिया के अकॉर्डिंग एपिस ड्रोस्टा, ये इसको रॉक भी कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ये बिल्कुल जहाँ दर्रे हैं पहाड़ के, वहाँ पर ये माउंटेन दर्रों के बिल्कुल नज़दीक किनारे जाकर 1 बाय 1 एक कॉलोनी होती है, कॉलोनी टाइप ये थोड़े थोड़े पोर्शन में डेवलप करते हैं। इनके छत्ते लंबे होते हैं। साथियों, एपिस कैनेडा इंडिका, जिसको एपिस इंडिका भी बोल देते हैं, इंडियन भी है। साथियों, एपिस फ्लोरा, इसको लिटिल भी बोलते हैं। इसका जो हमारा हनी है बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि हनी का भी जो क्वालिटी है वो पॉलन से नापा जाता है। इसमें पॉलेंस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 50,000 प्लस होती है। साथियों, एपिस मेलिफेरा, इसको बोलते हैं वेस्टर्न बी। अब हम जो हमारे जो बी कीपिंग में 2 ही हनी बी का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसमें क्या है, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। हम इन्हीं 2 के विषय में आगे चर्चा करेंगे। साथियों, फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, क्यून है, वर्कर है, फिर आपका ड्रोन है, ठीक। तो इसमें आपका हो गया, इसको रानी कहते हैं हिंदी में, इसको कमेरी कहते हैं, इसको नर कहते हैं। इसकी 1 से 2 संख्या होती है छत्ते के अंदर। इसकी आपकी 40,000 से 60,000 संख्या होती है, और इसकी 100 से 300 संख्या होती है। इतने में परिवार सिमट जाता है। साथियों, अब हम बात करेंगे अपने इंडियन हिस्ट्री ऑफ बी कीपिंग। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमको ये समझना चाहिए बी कीपिंग की परिभाषा क्या है, डिफाइन क्या है। तो अगर हम कहें बी कीपिंग इज द साइंस एंड कल्चर ऑफ किसका, हनी बीज,
एंड देयर मैनेजमेंट। बहुत ही अपने आप में कॉमन बात ये हो जाती है कि हनी बी का जो है बी कीपिंग अपने आप में एक साइंस मतलब विज्ञान और कल्चर मतलब कला भी है, जिसके आधार पर मैनेजमेंट करना, क्योंकि ये बेजुबान इंसेक्ट जो हमसे किसी दायरे पर नहीं मैच होते, न हम उनकी भाषा जानते हैं, न हम उनको कह सकते हैं, जैसे कहते नहीं मुर्गी पालक हैं आप, पशु पालक हैं आप, ऊँट पालक हैं। तो आज मैं एक नया शब्द देता हूं कि हम सभी आने वाले भविष्य में अपने प्लेनेट को बचाने के लिए क्या बने, मधुपालक। साथियों, आइए अब हम इसके इतिहास के विषय में चर्चा करते हैं। इंडिया में जैसे अब हम कहें मधुमक्खी का जो है इतिहास, अगर बी कीपिंग मधुमक्खी के इतिहास के विषय में अगर चर्चा करते तो वेदों, पुराणों और कुरानों में जाना पड़ता। पर हम जो बात कर रहे हैं बी कीपिंग के इतिहास में, जिसमें हमको इसको मॉडर्न बी कीपिंग अर्थात कि जो खुले में छत्ता लगता था बॉक्स के अंदर, इसके विषय में हमको डिस्कस करना है। तो हमारे इंडिया में 1882 में बंगाल में वर्क हुआ और वहाँ पर मूवेबल फ्रेम हीव्स मतलब कि मधुमक्खी के बॉक्स बनाए गए। उस ज़माने में बॉक्स बनते थे फूस से और आपके बांस बैम्बू से की सहायता से फ्रेमिंग हो रही थी। एक इन्वेंशन इनिशियल स्टेज था। फिर उसका एक्सपेरिमेंट हुआ इन 1884 में, एक साल में यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ पंजाब में और लिटिल सक्सेस मिली डिमॉन्स्ट्रेशन में ऑन फील्ड। साथियों, इन 1911 इसमें इन्वेंट हुआ न्यूटन बी हीव। जो पहला एक व्यवस्थित पैटर्न आया वो 1911 में आया। 1928 में डेवलप क्या हुआ, हम अगर कहें तो इसी दिन से हमारी कंट्री के अंदर इसको बिजनेस का प्रोटोटाइप मिला। तभी तो उस टाइम एक नाम दिया गया कमीशन के द्वारा और इसकी एक स्पेशल डिपार्टमेंट संगठित हुआ जिसका नाम रखा गया रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोटोटाइप। साथियों, अब हम बात करते हैं 1938-39। इसमें क्या हुआ, इंडियन बी कीपिंग का जर्नल पहली बार परतंत्र भारत अर्थात कि गुलाम भारत में पहली बार छपा। अब हम बात करें इन 1945 में, इस टाइम गुलाम भारत में पहली बार आपको बी कीपिंग का फर्स्ट रिसर्च स्टेशन पंजाब में इस्टेब्लिश किया गया। साथियों, 1951 में उसी तर्ज पर कोयम्बटूर तमिलनाडु में दूसरा रिसर्च स्टेशन कहें देश का, और अगर इंडिपेंडेंट भारत का कहें स्वतंत्र भारत का, तो पहला इंडिपेंडेंट जो है कि रिसर्च स्टेशन कोयम्बटूर तमिलनाडु। जितने भी कॉम्पिटेटिव छात्र हैं इसको याद रखें। साथ ही साथ अब मैं इस बहुत ही अच्छे प्लान के विषय में डिस्कस करूंगा। 1980 ये 1980 वाला जो है ये जो प्लान ICR ने फर्स्ट टाइम इस पर वर्क किया, इसका ध्यान गया और कहा कि काफ़ी बड़ा डेवलप्ड सेक्टर है और उसने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, इसके तहत ही आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। मैं मतलब कि स्टेट बाय स्टेट, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट छोटे छोटे डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च स्टेशंस बनाए गए हैं जिसके आधार पर हम सभी लोग सीखते और सिखाने का काम करते हैं। साथियों, मुझे भी ऐसी जगह से सीखने का मौका मिला। मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे टेल टॉक का रखना चाहता हूं दौर, जिसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी कहीं हद तक पूरी जानकारी शायद ना हो मेरे पास, तो उनसे निवेदन है जो लोग ऐसे हैं वो कमेंट बॉक्स में आए, अपना नंबर दें, हम उनसे पर्सनली बात करेंगे, ईमेल दें, ईमेल पर बात करेंगे। और साथ ही अंत में आप सभी लोगों के लिए क्या है, थैंक यू फॉर द ऑल व्यूअर्स सपोर्ट। एंड साथ ही साथ एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको सपोर्ट क्यों करना है, क्योंकि साथियों हमारे बी कीपिंग का एक बहुत साधारण सा फंडा है कि हम जो खाना खाते हैं हर उसका तीसरा निवाला इन्हीं मधुमक्खियों की देन है। अगर ये पॉलिनेशन न करें तो हम नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।